जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 जिसके फॉर्म 31 दिसंबर से भरने स्टार्ट हो गए हैं, उस वैकेंसी के लिए हम जो है मॉडल पेपर और पीवाईक्यूज लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इस मॉडल पेपर में हम जो है सामान्य ज्ञान, जीके के और हिंदी के 50-50 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को और एमसीक्यूज को देखेंगे, जो कि टॉप 100 एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आपको होने वाले पेपर में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो सभी जो पिछली अभी वैकेंसी आई थी 60,244 पदों पर, तो उसके बेस पर हमने क्वेश्चन आंसर्स को बनाया है। तो आपको पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूपी होमगार्ड के लिए भी मॉर्निंग में जो क्लास अपलोड कर देते हैं प्रैक्टिस सेट के, और शाम को हम यूपी कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे आपके होमगार्ड और कांस्टेबल दोनों की तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप हमें वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से सशक्त हुई है। तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह संविधान 73वें संशोधन के तहत जो है सशक्त हुई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्षता किसने की। तो भारत में जो पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की थी वह किन्होंने की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फजल अली ने पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो विंध्य और कैमूर पर्वतमाला दोनों में फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का वह है, विंध्य और कैमूर पर्वत दोनों माला में फैला हुआ है सोनभद्र जिला। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसे सीएजी कहा जाता है किसके प्रति उत्तरदायी है। तो भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन को देखते हैं, चौरी चौरा घटना के उपरांत, या फिर बंगाल के विभाजन के कारण, या लाला लाजपत राय लाठीचार्ज घटना के कारण, या जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। तो जो महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया था वह चौरी चौरा घटना कांड के कारण, चौरी चौरा घटना जब हुआ था तो इस कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन को देखते हैं, सोयाबीन या गेहूं या मक्का या मूंगफली। तो ऑप्शन में से जो गेहूं की फसल होती है वह खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया। तो हमारे जो मूल या मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में कब जोड़ा गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला नवीनतम जनगणना 2011 के आधार पर कौन है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनगणना जो हुई थी जनसंख्या के अनुसार जो है वह प्रयागराज शहर है। प्रयागराज शहर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा राज्यसभा की विशेष शक्ति है। तो निम्न में से देखा जाए तो राज्यसभा की सबसे विशेष शक्ति जो है वह अखिल भारतीय सेवा सृजन है। तो अखिल भारतीय सेवा सृजन जो है राज्यसभा की विशेष शक्ति है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, गेहूं का या चावल का या गन्ने का या मक्का का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपी में सर्वाधिक मात्रा में गन्ना उगाया जाता है, इसकी फसल होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस आधार पर होता है या फिर है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जो होता है उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण प्राप्त होता है उन्हें। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लू रिवॉल्यूशन से संबंधित है, यानी कि नील क्रांति से क्या संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं, दूध या मत्स्य या तेल या उर्वरक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पालन जो है वह ब्लू रिवॉल्यूशन से, नील क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मंडल या क्षेत्र है? तो यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो मंडल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनभद्र मंडल है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान का भाग 18 जो है वह आपातकाल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन को देखते हैं, समानता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार या धार्मिक अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो जो ये ऑप्शन ए समानता का अधिकार और धार्मिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो ये तीनों जो है मौलिक अधिकार हैं, किंतु जो ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ये पहले था लेकिन वर्तमान में ये हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला नोएडा शहर है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, G20 देशों में जी का अर्थ है? तो G20 देशों में जी का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी का अर्थ ग्रुप होता है, ग्रुप यानी समूह। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में चुनाव आयोग एक प्रकार का है? तो भारत में चुनाव आयोग जो है वह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश में तहसील प्रशासनिक रूप से किसके अंतर्गत आती है? तो उत्तर प्रदेश में तहसील जो है प्रशासनिक रूप से जिले के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वर्तमान में भारत का मैनचेस्टर जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में स्थित अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके पहले किसको कहा जाता था? तो इसके पहले कानपुर शहर को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र कितने जिलों में फैला है? तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वह पूरे 7 जिलों में फैला हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 7 जिले कौन कौन से हैं? जैसे झांसी हो गया, जालौन हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये 7 जिलों में बुंदेलखंड क्षेत्र फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1881 में कराई गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा आयोग संविधान में उल्लिखित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग जो है निम्न में से वह संविधान में उल्लिखित इसका किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र या जिले में स्थित हैं? तो यूपी में सर्वाधिक चीनी मिलें जो हैं वह पश्चिमी यूपी में स्थापित हैं। तो पश्चिमी यूपी के अंतर्गत कौन कौन सा रहेंगे? जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, शामली हो गया, सहारनपुर, बिजनौर, तो ये सभी जिले पश्चिमी यूपी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार या फिर कौन सा अनुच्छेद है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, गंगा यमुना दोआब की मिट्टी कहलाती हैं। तो गंगा यमुना दोआब की मिट्टी जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश एकमात्र पर्वतीय जिला है। तो उत्तर प्रदेश एकमात्र पर्वतीय जिला कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, नैनीताल या चमोली या सोनभद्र या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूपी में अभी तक कोई भी एकमात्र पर्वतीय जिला घोषित नहीं हुआ है। सोनभद्र है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क जो होता है वह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह अनपरा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो महाजनपद थे वह पूरे 16 थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में लोक अदालत का अवधारणा संबंधित है। तो भारत में लोक अदालत की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह न्यायपालिका से संबंधित है लोक अदालत की अवधारणा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंचाई परियोजना सरदार सरोवर किस नदी पर स्थित है? तो सिंचाई परियोजना सरदार सरोवर जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है वह सोनभद्र जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक राष्ट्र एक चुनाव का संबंध है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का संबंध जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव का संबंध चुनाव सुधार से है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वह गोविंद वल्लभ पंत जी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वह भाग दूसरे भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाग 2 में अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी संविधान में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो ग्राम सभा का सदस्य कौन कौन होता है? ऑप्शन को देखते हैं, केवल मुखिया होता है या पंचायत सदस्य होता है या गांव का प्रत्येक मतदाता होता है या फिर सरकारी अधिकारी? तो ग्राम सभा का प्रत्येक सदस्य जो होते हैं गांव के मतदाता प्रत्येक सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल
पालक में मौजूद होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो जो पालक में अम्ल मौजूद होता है वह ऑक्सैलिक अम्ल मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, मेक इन इंडिया अभियान प्रारंभ हुआ। तो मेक इन इंडिया अभियान जो प्रारंभ हुआ 2014 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो मामल्लापुरम उत्सव जो है वह तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे जीके के 50 क्वेश्चन। अब चलिए हिंदी के 50 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो सब जगह विद्यमान हो के लिए एक शब्द है। तो जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वह सर्वव्यापी कहलाता है। जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द सर्वव्यापी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का भावार्थ है। तो आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धोखा देना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निर्भीक शब्द में उपसर्ग है। तो निर्भीक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, नी है या फिर निर है या नी है या फिर ना है। तो निर्भीक शब्द में उपसर्ग जो है वह नी शब्द है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जो पढ़ा लिखा ना हो क्या कहलाता है? तो जो पढ़ा लिखा ना हो वह क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अशिक्षित कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, कर्म प्रधान वाक्य पहचानिए। तो निम्न ऑप्शन में से कौन कर्म प्रधान वाक्य है? तो आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, राम ने पत्र लिखा, या जो है एक कर्म प्रधान वाक्य है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, नीर शब्द का सही अर्थ है। तो नीर शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, महात्मा गांधी शब्द में समास है। तो महात्मा गांधी शब्द में समास जो है वह तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, उपकार का विलोम है। तो उपकार का विलोम पूछा गया क्या है? तो उपकार का विलोम हानि होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों यदि आप चाहते हैं कि जो है हम गणित और रीजनिंग के भी पूरे प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चन के लाएं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और शेयर कीजिए कि इतना वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। जो है इस पर कम से कम 10,000 लाइक टारगेट बना दीजिए, तो हम जो है गणित के भी क्वेश्चन आंसर्स को लाएंगे और रीजनिंग के भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 10,000 लाइक को पहुँचा दीजिए इस वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, वह परीक्षा में सफल हो गया वाक्य है। तो वह परीक्षा में सफल हो गया किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन देखते हैं, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या आज्ञार्थक वाक्य है। तो वह परीक्षा में सफल हो गया एक प्रकार का सरल वाक्य है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसका कोई शत्रु ना हो क्या कहलाता है? तो जिसका कोई शत्रु ना हो वह शत्रुहीन कहलाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसे जीता ना जा सके के लिए उपर्युक्त शब्द है। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपर्युक्त शब्द जो है वह अपराजय है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? निष्क्रिय रहना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, दुर्निवार शब्द में उपसर्ग है। तो दुर्निवार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
दुर जो है वह शब्द उपसर्ग हो जाएगा, दुर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, कर्मवाच्य वाक्य पहचानिए। तो निम्न में से कौन सा कर्मवाच्य वाक्य है? तो आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, पत्र राम द्वारा लिखा गया। तो यह जो है एक प्रकार का कर्मवाच्य वाक्य है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, जो दूसरों का भला करता है। तो जो दूसरों का भला करता हुआ परोपकारी कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, निश्चल शब्द का विलोम है। तो निश्चल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कपटी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, कमल नयन शब्द का में समास है। तो कमल नयन में कौन सा समास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल नयन शब्द में बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, नीरद शब्द का अर्थ है। तो नीरद शब्द का अर्थ क्या होता है? बादल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बादल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, वह सामान्य घर कूदा पड़ा पकड़ा हो गया किस प्रकार का वाक्य है? तो यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन देखते हैं, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है या फिर निरर्थक वाक्य है। तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इस वाक्य में, तो यह एक प्रकार का निरर्थक वाक्य है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, यथाशक्ति शब्द में समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, जिसका अंत न हो क्या कहलाता है? जिसका अंत न हो क्या कहलाता है? तो इजी क्वेश्चन है, वैसे आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप लोग इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि जो जिसका अंत नहीं होता वह क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, आसमान में गिरा आसमान से गिरा खजूर में अटका का अर्थ है। तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका, एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत मोड़ आना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, मुझे भूख लग रही है, या फिर मुझे भूख लग रहा है, या मुझे भूख लगी, या मुझे भूख लगा। तो जो शुद्ध वाक्य है वह मुझे भूख लग रही है। तो यह एक प्रकार का शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? दुर्जय शब्द में संधि है। तो दुर्जय शब्द का संधि कौन सा हो जाएगा? दुर प्लस जय। तो ये क्या ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर प्लस जय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, नारी शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो नारी शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारीत्व। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, लोभ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो लोभ शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दया। पर्यायवाची शब्द लोभ का नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, रामायण किस रस का प्रमुख ग्रंथ है? तो रामायण जो है एक प्रकार का वीर रस का प्रमुख ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, शेर जैसा वीर में अलंकार है। तो शेर जैसा वीर में अलंकार कौन सा है? तो उसमें उपमा अलंकार है। तो उपमा मतलब तुलना करना, तो शेर जैसा वीर जो है शेर से तुलना की जा रही है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, अभ्युदय शब्द में का विलोम है। तो अभ्युदय शब्द का विलोम क्या होता है? तो अभ्युदय का मतलब होता है कोई उत्पन्न या फिर बढ़ना, आगे बढ़ना। तो उत्पन्न इसका विलोम शब्द पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पतन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का पतन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, वह इतना थक गया है, वह इतना थक गया कि चल भी नहीं सका। तो एक किस प्रकार का वाक्य है? तो यह एक प्रकार का मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, अल्पज्ञ शब्द का अर्थ है। तो अल्पज्ञ शब्द का अर्थ होता है थोड़ा जानने वाला। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, निर्दोष शब्द में प्रत्यय है। तो निर्दोष शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, निर है या फिर दोष है या फिर ओस है या फिर शून्य है। तो निर्दोष शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो बल्कि इसमें जो है प्रत्यय के जगह है
तत्सम शब्द है जो कि निर्शब्द है, तत्सम, प्रत्यय इसमें कोई नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, जो कभी ना मरे। तो जो कभी ना मरे क्या कहलाता है? वह अमर कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सॉरी ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, कवि सम्मेलन में समास है। तो कवि सम्मेलन में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, अहंकार शब्द का समानार्थी है। तो अहंकार शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घमंड, जो है अहंकार शब्द का समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, जल ही जीवन है में अलंकार है। तो जल ही जीवन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, वाक्य शुद्ध चुनिए। तो शुद्ध वाक्य चुनिए, करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन को देख ही लेते हैं। वह मुझसे बड़ा है, या फिर वह मुझसे बड़ा आदमी है, या वह मुझ बड़ा है, वह मुझसे बड़ा आदमी है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य लग रहा है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, वह मुझसे बड़ा आदमी है। तो ऑप्शन बी को ही करेक्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, निसंदेह शब्द का अर्थ है। तो निसंदेह शब्द का अर्थ होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना संदेह के। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, परिश्रम का विलोम है। तो परिश्रम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आराम। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, जो क्षमा के योग्य हो। तो जो क्षमा के योग्य हो क्या कहलाएगा? क्षम्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, सूर्यास्त शब्द का संधि विच्छेद है। तो सूर्यास्त शब्द का संधि विच्छेद जो है सूर्य धन अस्त होता है। सूर्यास्त शब्द का संधि विच्छेद बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है सूर्यास्त शब्द का संधि विच्छेद, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, वह बाजार गया और सामान क्यों नहीं लाया। किस प्रकार का वाक्य है? तो वह बाजार गया और सामान क्यों नहीं लाया। तो वह एक प्रकार का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, उदार शब्द का विलोम है। तो उदार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उदार शब्द का विलोम जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कृपण, यानी कि कठोर निर्दयी जो है उदार शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, अनुराग शब्द का समानार्थी है। तो अनुराग शब्द का समानार्थी प्रेम होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता में द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, जो शीघ्र क्रोधित हो जाए। जो शीघ्र क्रोधित हो जाता है वह क्या कहलाता है? क्रोधी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, वह काम करके थक गया है। वाक्य का प्रकार है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह एक प्रकार का सरल वाक्य है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, साहस शब्द का विलोम है। तो साहस शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कायरता। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, जहाँ न्याय होता है। क्या कौन सा स्थान होता है जहाँ न्याय होता है? तो जहाँ न्याय होता है न्यायालय कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे जीके और सामान्य हिंदी के यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।